नमस्कार, स्वागत है आपका नेटब्रिक न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। केंद्र सरकार की तरफ से स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप में कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसकी खूब चर्चा है। दरअसल सरकार ने गांधी परिवार को एसपीजी की सुरक्षा के दायरे में इजाफा कर दिया। सरकार के इस फैसले के बाद अब गांधी परिवार को भी विदेश यात्रा करने के दौरान हर वक्त ये सुरक्षा मिलेगी। इस स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की काफी ज्यादा चर्चा है, तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या होता है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। अब आपको सबसे पहले ये बता देते हैं कि एसपीजी की सुरक्षा को अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा के बराबर ही माना जाता है। एसपीजी के बारे में विस्तार से जाने तो ये देश की सबसे पेशेवर और लेटेस्ट सुरक्षा बलों में से एक है, जिसका हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली स्थित है। एसपीजी को ये जिम्मा दिया गया है कि वो देश के प्रधानमंत्री के साथ भारत दौरे पर आए अति विशिष्ट अतिथि को सुरक्षा प्रदान करें। साथ ही गांधी परिवार को भी ये सुरक्षा दी जाती है। अब सवाल ये है कि आखिर इस सुरक्षा बल के हथियार क्या होते हैं। ऑटोमेटिक गन FNF 2000 असॉल्ट राइफल से इस सुरक्षा बल के कमांडो लैस होते हैं। ग्लोक 17 नाम की एक पिस्टल भी इनके पास होती है। ये कमांडो एक लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट पहने होती हैं। इसके अलावा हाई ग्रेड बुलेट प्रूफ वेस्ट भी पहने होते हैं। 2.2 किलोग्राम वजन वाला ये वेस्ट लेवल 3 केवलर की होती है और 10 मीटर दूर से AK-47 से चलाई गई 7.62 कैलिबर की गोली का भी सामना कर सकती है। कमांडो के पास कुछ खास चीजें होती हैं, जैसे इनके पास साथी कमांडो से बात करने के लिए ईयर प्लग या फिर वॉकी टॉकी होती हैं। इनके जूते काफी अलग होते हैं, जो किसी भी तरह की जमीन पर फिसल नहीं सकते हैं। ये खास तरह के दस्ताने भी पहनते हैं, जो चोट से प्रोटेक्ट करते हैं। आंखें हमले से बची रहें और कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, इसके लिए ये कमांडोज चश्मा भी पहनते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी को एसपीजी सुरक्षा प्रदान किया गया है और गांधी परिवार के सदस्यों को ये सुरक्षा दी जाती है। उनकी सुरक्षा में ये हर समय हर जगह लगे रहते हैं। हालांकि पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके परिवार को सुरक्षा देना भी इनका ही जिम्मा है, लेकिन इसकी भी एक समय सीमा तय है। पूर्व प्रधानमंत्री को 5 साल तक आमतौर पर सुरक्षा दिए जाने का नियम है और इसके बाद फिर इसकी समीक्षा की जाती है। हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और उनके परिवार को Z+ सुरक्षा दे दी गई और एसपीजी सुरक्षा वापस ले ली गई। अब जान लेते हैं कि आखिर एसपीजी काम कैसे करती है। इसके जवानों को वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग दी जाती है। इनको दी जाने वाली ट्रेनिंग करीब वैसी ही होती है जैसी ट्रेनिंग यूनाइटेड स्टेट सीक्रेट सर्विस एजेंट्स को दी जाती है। एसपीजी जवानों की ट्रेनिंग में कुछ चीजें बेहद अहम होती हैं, जैसे शारीरिक क्षमता, निशानेबाजी, जवाबी हमले की कार्रवाई के साथ साथ कम्युनिकेशन। इनमें इन जवानों का बेहद अहम रोल होता है। एसपीजी के काम करने के तरीके पर गौर करें तो इनका ग्रुप 4 हिस्सों में बटा होता है और ये हैं ट्रेनिंग, ऑपरेशन, एडमिन और इंटेलिजेंस एंड टूर। इस ग्रुप का काम करने का तरीका 4 हिस्सों में बटा हुआ है। इसमें ऑपरेशन ट्रेनिंग, इंटेलिजेंस एंड टूर और एडमिन है। ऑपरेशन की टीम की जिम्मेदारी होती है कि वो कम्युनिकेशन, टेक्निकल और ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त देखे। वहीं ट्रेनिंग डिपार्टमेंट जवानों की लगातार चलने वाली ट्रेनिंग का कमान संभालता है। इंटेलिजेंस एंड टूर्स भांपता है कि कोई धमकी या फिर कोई खतरा तो नहीं। इसके अलावा इंटरनल इंटेलिजेंस पर नजर भी बनाए रखता है। यात्राओं का जिम्मा भी इंटेलिजेंस एंड टूर्स के पास ही है। एडमिन इंतजाम देखता है। मल्टीपल सिक्योरिटी रिंग बनाकर एसपीजी जवान पीएम के इर्द गिर्द घेरा बनाकर रखते हैं। इस रिंग के अंदर मौजूद जवानों की बस एक ही जिम्मेदारी होती है कि वो किसी भी संभावित हमले से पीएम को सुरक्षा प्रदान कर सके। एक बात और कि हमले के वक्त इन जवानों का ये काम नहीं है कि ये हमलावरों का पीछा करें, बल्कि इनका बस एक ही मिशन है, पीएम को बचाना। हमला हुआ तो सेकंड कार्डन को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो पीएम के चारों तरफ सुरक्षा घेरा बनाए और फिर वहां खड़े जवानों की सिक्योरिटी कवर दे।
जिससे कि पीएम को सुरक्षित किया जा सके। पीएम के काफिले की बात करें तो 1 दर्जन गाड़ियां काफिले में होती हैं। इस काफिले में एसपीजी के जवानों के साथ पीएम मोदी होते हैं, जिसमें 6 BMW X3, BMW 7 सीरीज की सेडॉन और 1 मर्सिडीज बेंच होती है। टाटा सफारी जैमर, मर्सिडीज बेंच एम्बुलेंस भी शामिल होते हैं। विशेष सुरक्षा दल को 2 जून को साल 1988 में बनाया गया। इसका निर्माण भारत की संसद के एक अधिनियम के तहत किया गया। पुलिस पैरा मिलिट्री फोर्स से इसमें तैनात किए जाने वाले इसके जवानों का चयन किया जाता है। अब बात करते हैं एसपीजी का गठन कैसे हुआ। पुलिस उपायुक्त के प्रभारी दिल्ली पुलिस के विशेष सुरक्षा जिले की भारत के पीएम आवास पर पीएम की सुरक्षा की जिम्मेदारी 1981 से पहले हुआ करती थी। अक्टूबर 1981 में इंटेलिजेंस ब्यूरो ने नई दिल्ली में और नई दिल्ली के बाहर पीएम की सुरक्षा के लिए एक विशेष टास्क फोर्स गठित किया। अक्टूबर 1984 में पीएम इंदिरा गांधी की हत्या होने के बाद फैसला किया गया कि एक विशेष समूह को पीएम की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाए और इसके लिए एसपीजी के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई। गृह मंत्रालय की तरफ से बीरबल नाथ समिति की स्थापना 18 फरवरी को साल 1985 में की गई। इसी साल मार्च में बीरबल नाथ समिति ने एक सिफारिश पेश की, जिसके मुताबिक स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के गठन के बारे में कहा गया। 30 मार्च 1985 को भारत के राष्ट्रपति ने इस यूनिट के लिए 819 पद बनाए, जो कैबिनेट सचिवालय के तहत किया गया। इस यूनिट का नाम दिया गया स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। इसके बाद 1991 में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। तब एसपीजी को नए सिरे से तैयार किया गया। एसपीजी फोर्स कैबिनेट सचिवालय के तहत काम करती है, जिसका प्रमुख 3 साल के निश्चित कार्यकाल के लिए पद ग्रहण करता है। प्रमुख के पद पर बैठने वाला शख्स डायरेक्टर रैंक का आईपीएस अफसर होता है। एसपीजी का मुख्यालय पीएम हाउस में ही होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।